नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, बट कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो कोई नहीं, सब चलता है। आप सबका प्यार रहेगा तो सब चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक नई फैसिलिटी दी है। बोल सकते हैं एडवांस पीएफ को लेकर ईपीएफओ ने 4 नए पारा क्रिएट किए हैं। पहले जो है 11 के आसपास पारा थे, अब जो है 4 और नए पारा क्रिएट कर दिए। तो मैं आपको इन के बारे में बताऊंगा कि कौन से पारा के तहत जो है आप कितना एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या नियम है। तो ईपीएफओ ने 4 नए पारा क्रिएट किए हैं एडवांस पीएफ को लेकर। अगर आपको नहीं पता, अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा कट रहा है, तो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने मेंबर्स को यह फैसिलिटी दे रखी है कि अगर वो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो वो एडवांस में उनका जो पीएफ का पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके तहत जो है आपको जब एडवांस में पीएफ के लिए पैसा निकालने के लिए आप जब फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना पड़ता है, और जब आप फॉर्म 31 अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है पारा सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको रीजन देना पड़ता है कि एडवांस में पैसा आप किस वजह से निकाल रहे हैं, कि बीमारी के लिए निकाल रहे हैं, या फिर घर खरीदने के लिए निकाल रहे हैं, या फिर घर की मरम्मत कराने के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जो है पहले ईपीएफओ ने 11 पारा क्रिएट कर रखे थे, अब जो है 4 नए और पारा क्रिएट कर दिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ ने जो 4 नए पारा क्रिएट किए हैं, इसके तहत आप कितनी अमाउंट एडवांस में, यानी कि कितना पीएफ का पैसा एडवांस में आप निकाल सकते हैं, क्या नियम है, क्या जो है रूल है, इसके तहत ईपीएफओ ने क्या नियम बनाया है। तो बस इस वीडियो को आपको पूरी देखना है। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की रेगुलर हेल्पफुल नॉलेज आपको वीडियो मिलती रहे, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यार आप वीडियो को लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो है ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल, वहां पर ले जाके आपको लाइव दिखाता हूं कहां पर ये जो है नए पारा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है उसको ओपन करना है, और यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड यहाँ पे, और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं पूरी डिटेल यहाँ पे डाल के साइन इन कर लेता हूँ। जैसे साइन इन हो जाएगा इस तरह से जो आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म 31 19 10 10D, ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन करना है। जो बैंक अकाउंट आपके यूएएन अकाउंट के साथ लिंक है वो यहाँ पर मेंशन करके वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन कर दिया। अब मैं कर देता हूँ वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे यस कर देना है। और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन करके ओके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, आपके सामने कुछ इस तरह से जो है पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पर एक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31, यानी कि एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमें जो है फॉर्म 31 जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नए पारा क्रिएट किए हैं 4, वो एडवांस पीएफ के लिए ही क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट सर्विस, और यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर जिस भी पीएफ मेंबर आईडी से आपको अपना एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, वो पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी रहती है तो यहाँ पे सारी पीएफ मेंबर आईडी दिखा देगा। जिससे भी आपको जो है एडवांस पीएफ का पैसा निकालना है, वो पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, यानी कि पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यानी कि किस चीज के लिए आपको एडवांस में पीएफ का पैसा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एडवांस पारा, यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले जो है टोटल 11 पारा आते थे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 15 पारा जो है आ गए, यानी कि 4 नए पारा ईपीएफओ के द्वारा क्रिएट कर दिए गए हैं। अब वो कौन से 4 नए पारा क्रिएट किए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे और बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे नया पारा परचेज ऑफ डिवेलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम ए प्रमोटर, पहला तो ये। दूसरा परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग हाउस, दूसरा ये। तीसरा ये परचेज ऑफ हाउसिंग फ्लैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एक्विजिशन इफ साइट फ्रॉम एजेंसी, ठीक है। और चौथा ये है एडिशंस अल्टरनेशंस ऑफ हाउस। तो ये 4 नए पारा जो है ईपीएफओ के द्वारा क्रिएट किए गए हैं।
तो दोस्तों ईपीएफओ के द्वारा ये जो 4 नए पारा क्रिएट किए हैं एडवांस पीएफ को लेकर, इसके लिए ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे epfindia.gov.in, यहाँ पर आपको जो है एक पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्म 31 एडवांस के लिए। तो बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके आप जो है अच्छी तरह से इसको पीडीएफ को रीड कर सकते हो। बाकी मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ इन 4 नए पारा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द एडवांस टू बी क्लेम थ्रू फॉर्म 31। तो जो भी हम एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हैं वो हमें फॉर्म 31 अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पूरा पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के पैसों के लिए फॉर्म 10D और पेंशन हर महीने लेने के लिए फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए पर्पज ऑफ द विड्रॉ, जो 4 नए पारा क्रिएट किए हैं यहाँ पे बताया है। ये जो पारा है ये आते हैं 68B1, 68(1)B(A)B(C), ठीक है। और यहाँ पे मेंबरशिप बताया कि 5 ईयर की जो है आपकी सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 60 महीने की, 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, 60 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए, या फिर 5 साल की होनी चाहिए, या फिर 60 महीने होते हैं ना 5 साल में, तो 60 महीने या फिर 60 महीने से ज़्यादा की आपकी जो है सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इन पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया कि कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया है कि आप जो है अपनी सर्विस में एक बार ही निकाल सकते हैं, यानी कि आप अगर एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, आपकी सर्विस 5 साल की या फिर 5 साल से ज़्यादा की है, तो आप इस पारा के तहत अगर पैसा निकालना चाहते हैं एडवांस में, तो पूरी सर्विस में एक बार ही निकाल सकते हैं, आप दोबारा नहीं निकाल सकते एडवांस में पीएफ का पैसा। हालांकि जो दूसरे पारा है ईपीएफओ के, यहाँ पे देखिए काफी सारे पारा है, 11 और नए पारा हैं, उनके तहत आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और ये जो इलनेस का जो पारा है, इसमें तो आप जो है हर महीने एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ दिया गया है यहाँ पे आप जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 ये जो 4 नए पारा क्रिएट किए हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन से पारा के तहत कितना एडवांस में पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पारा की, परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम ए प्रमोटर। तो इस पारा के तहत आप जो यहाँ पे देख सकते हो ये है प्रमोटर, फ्रॉम ए प्रमोटर। तो इस पारा के तहत आप कितना जो है परचेजिंग ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट और ओनरशिप फ्रॉम प्रमोटर, तो इस पारा के तहत आप जो है 36 महीने बेसिक वेजेस एंड डीए और टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट और टोटल कॉस्ट विच एवर इज लेस्ट, यानी कि आप अपनी जो आपकी जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए मिला के 36 महीने का कितना पैसा होता है वो, या फिर आपकी जो पीएफ की जो पासबुक रहती है उसमें जो एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर शेयर जो रहता है और उसके साथ जो इंटरेस्ट मिलता है वो अमाउंट, या फिर आपकी टोटल लागत कितनी आई है, तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह से समझा देता हूं। अब मैंने जो है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया और यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया। तो सबसे पहले कहा है कि 36 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए, यानी कि आपकी अगर हर महीने 10,000 है, ठीक है, बेसिक प्लस डीए, तो यहाँ पे मैंने 10,000 मेंशन कर दिया, इसको गुना करते हैं 36 से, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर दिया 36 से, तो 10,000 को यहाँ पे मैं 10,000 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया 10,000 गुना 36, तो ये हो गई 3,60,000। तो यहाँ पे हो गया 3,60,000, यहाँ पे 60,000 मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी बेसिक प्लस डीए 10,000 पर मंथ है तो 36 महीने का आपका हो गया 3,60,000। अब यहाँ पे बताया है इसके अलावा टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी पासबुक ओपन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे 18,856, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको काट के 18,856 प्लस 5,762, 5,762, यहाँ पे हो गया 24,618, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 24,618। तो ये तो आपका हो गया 36 महीने का बेसिक प्लस डीए। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपका कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये आपका हो गया ये वाला टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट, टोटल ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा दिया है टोटल कॉस्ट। अगर आपकी टोटल कॉस्ट आई है यहाँ पे सपोज करिए 2 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई आपकी यहाँ पे 2,000 और ये 2 लाख रुपए। अब यह कह रहा है विच एवर इज लेस्ट, अब तीनों में जो भी कम होगी अमाउंट उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों में जो भी अमाउंट कम है, यानी कि 24,618 ये अमाउंट कम है, तो ये अमाउंट आपको जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके बारे में यही बताया कि 36 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए, यानी कि 36 महीने का ये हमारा हो गया बेसिक वेजेस डीए
और यहाँ पे टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय शेयर ये हो गया, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट यही है। तो और कह रहा है कि इसमें से जो भी कम होगा तो कम यही है, अगर ये कम होता या फिर ये कम होता तो वो हम निकाल सकते थे। तो इस तरह से जो है आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पारा की। दूसरा पारा है परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग हाउस। इसके लिए यदि आप अपना आवास घर है यानी कि घर बनाने के लिए साइट जमीन खरीद रहे हैं तो इस एडवांस पारा के तहत आप 24 महीने की बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए जितना अमाउंट के लिए एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हैं। तीसरा पारा है परचेज ऑफ हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एक्विजिशंस इफ साइट फ्रॉम एजेंसी। इस पारा के तहत यदि आप किसी एजेंसी से जमीन सहित घर फ्लैट खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस एडवांस पारा के तहत आप जो है 36 महीने की बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए या फिर पीएफ खाते में जमा कर्मचारी और नियोक्ता शेयर ब्याज सहित या लागत के बराबर तीनों में से जो भी कम हो उतना रकम के लिए एडवांस में पीएफ क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम सर्विस है वो 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, और 36 महीने का जो मैंने आपको जो है एक एग्जांपल दिखाया, इस तरह से आप जो कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट पारा की, जो चौथा नया पारा क्रिएट किया है एडिशंस अल्टरनेशंस ऑफ हाउस। इस पारा के तहत यदि घर के परिवर्तन हेतु आप इस एडवांस पारा के तहत आप 12 महीने की बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए या फिर पीएफ खाते में जमा ब्याज सहित कर्मचारी शेयर या फिर लागत के बराबर तीनों में से जो भी कम हो उतनी रकम के लिए एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी सर्विस इन सभी एडवांस पारा के तहत आपको जो है एडवांस पीएफ क्लेम करने के लिए आपकी जो सर्विस है 5 साल या फिर इससे अधिक होना चाहिए, यानी कि 60 महीने या फिर 60 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी सर्विस रहेगी तो इस पारा के तहत आप एडवांस क्लेम नहीं कर सकते। जब आप यहां पर जाएंगे पारा सेलेक्ट करने के लिए तो इस तरह से आपको जो है रेड कलर में जो है डिसेबल करके इस तरह से दिखाएगा, यानी कि आप इन पारा को जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर 5 साल से ज्यादा की सर्विस है या फिर 5 साल की सर्विस है तो आप इन पारा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा की नहीं है, 5 साल की नहीं है, तो फिर इस तरह से रेड कलर में ये पारा आपके सामने दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो यहाँ पे इस पारा को सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट भरनी है। यहाँ पे जितनी भी अमाउंट मैंने आपको बताया ना इस पारा के तहत कितनी अमाउंट आप निकाल सकते हैं, कितना पैसा, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस मेंशन करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में क्या एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा मेंशन करना है पिन कोड के साथ। उसके बाद आपको अपनी बैंक या फिर पासबुक की जो है स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। उसका जो साइज 100 KB मिनिमम और मैक्सिमम जो है 500 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आई एम अप्लाई इस पर टिक करके और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है उस पर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी यहाँ पे मेंशन करके जो है रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ के पास जाएगी और वो आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट करेगा, और उसके बाद जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो भी इस पारा के तहत नियम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ईपीएफओ ने ये जो 4 नए पारा क्रिएट किए इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपका फीडबैक है? अपनी राय अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करके हमें जो है मोटिवेट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, काफी कंजूसी करते हो। तो मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।